कुल हमें 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार को देखते हैं अभी हमको। ठीक, 6 मूल अधिकार हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18। इसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे देखते रहेंगे। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 28, 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31। अब देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता। अच्छा, विधि के समक्ष समानता में इसका जो संरक्षण है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संरक्षण, अवधारणा कहाँ से ली गई इसकी? अमेरिका से। ठीक, कई बार ये पूछता है जो विधि के समक्ष जो संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और अवधारणा कहाँ से ली गया है? अमेरिका से। ठीक, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके जो सब आर्टिकल हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल 5 हैं। पूछता कौन सा है? पहले क्या है? सब आर्टिकल में 15 है। धर्म, मूलवंश, जाति। 15(2) क्या कहता है? सार्वजनिक, 15(2) सार्वजनिक कुआं तथा होटल में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो 15(3) है ये महिलाओं, कई बार पूछता है कि महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है इससे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेरे भाई आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार, रोजगार है, रोजगार मतलब जो राज्य है, राज्य जो है वह रोजगार, मतलब अगर कोई वैकेंसी निकलती है किसी भी राज्य में तो वह किसी भी विशेष कैटेगरी के नहीं करेगी और मूलवंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत कोई नहीं करेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19
ये तो हो गया समानता का अधिकार ना, समानता का अधिकार। 14 से 18 हो गया। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अच्छा, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जो कि 24वां संविधान संशोधन संपत्ति का जो अधिकार था, 24वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिए गए। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब देखते हैं 19 में। 19 से बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता 19 भी। अभी एक बार लिख देते हैं, फिर आपको समझा देंगे कायदे से। बोलने की स्वतंत्रता, फिर सम्मेलन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी क्या कहता है? सभा बनाने की सभ्यता, सभा बनाना, संगठन। 4 क्या कहता है? 19 डी क्या कहता है? सभा बना गया है। फिर क्या कहता है? घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। 19 ई क्या कहता है? बसने की स्वतंत्रता, मतलब घूमने की स्वतंत्रता या निवास, निवास। 6 क्या कहता है? रोजगार, रोजगार। जैसे इसको समझते हैं, अभी 1 मिनट लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, कोई सरकार हो, वह किसी की बात, किसानों की बात, स्टूडेंट की बात नहीं मान रही है, तो हमें इसमें अधिकार है कि हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर जब बोल सकते हैं, फिर मान लीजिए वो बोलने पे भी नहीं सुन रहा है, फिर क्या कहते हैं, हम एक मतलब सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं कि हाँ, कई लोग इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और 3 क्या कहता है? अगर इकट्ठा होने पर व्यवहार नहीं सुनता हो, तो क्या कहते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, कई अपना संगठन बना के आवाज़ उठा सकते हैं। फिर 4 क्या कह सकता है? अगर संगठन बनाने में आवाज़ नहीं सुनता, फिर भ्रमण कर सकते हैं पूरे देश में। 5वां क्या कहता है? अगर भ्रमण करेंगे तो कहीं रुकना भी पड़ेगा। 5 क्या कहता है? निवास। 6 क्या कहता है? अगर रुकेंगे तो भाई रोजगार भी चाहिए, खाना कमाना भी चाहिए, तो 6 क्या कहता है? रोजगार, रुकने की, निवास करने की, रोजगार की स्वतंत्रता। अच्छा, समाप्त क्या किया गया? 19 एफ कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978। कई बार पूछता है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार कई बार पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया। 19 से क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। चलो देखते हैं। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, उसी एक बार फिर से देखते हैं। 19 में क्या था? बोलने का अधिकार। 19 बी सम्मेलन। 19 सी सभा। 19 डी, 19 डी क्या था? घूमना। 19 ई क्या था? 19 सी क्या था? निवास। 19 एफ क्या था? रोजगार। अधिकार समाप्त क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978। सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, हर एक एग्जाम में लगभग पूछते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। अब देखते हैं मेरे भाई आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में
संरक्षण। इसमें 3 प्रकार का संरक्षण है। नंबर 1 क्या कहता है कि अधिकार तब मतलब अपराध दोषी तभी माना जाएगा जब यह साबित हो जाए। दोषी कब माना जाएगा? जब अपराध साबित हो जाए। माना जाएगा जब अपराध साबित हो। दूसरा क्या कहता है? एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे कोई चोरी करता है तो उसे, जैसे मान लीजिए कोई चोरी किया, उसे एक बार गिरफ्तार किया गया, फिर छूट गया, उसे फिर उठा ले जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। एक अपराध की एक सज़ा। उसके बाद अपने विरुद्ध गवाही नहीं जिसे अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विरुद्ध गवाही जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको यह ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि वह अपने विरुद्ध गवाही दे। ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। 20 से क्या कहता है? इंसान तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसका अपराध मालूम नहीं हो जाता कि वह अपराधी है, कोई कांड किया है, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। 2 क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा। 3 क्या कहता है कि उसे अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने के लिए बाध्य किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हर एक इंसान को जीने का अधिकार है। ठीक है, हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, लेकिन जीने के साथ उसे मरने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार है लेकिन उसे मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी एक इच्छा मृत्यु भी हुई भारत में पहली बार। ठीक है। उसके बाद इसका 21 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। कई बार पूछता है यह कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, CAA 2006। कई बार पूछता है कि 6 से 14 वर्ष बच्चों का निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002। अब देखते हैं मेरे भाई आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के दोष सिद्ध में संरक्षण। गिरफ्तारी के दोष सिद्ध में संरक्षण। गिरफ्तारी के दोष सिद्ध में संरक्षण, इसमें 3 अधिकार है। नंबर 1 क्या कहता है कि यह पता करना हो, मतलब आप यह जान सकते हैं कि आपको, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, वह यह पूछ सकता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है। गिरफ्तारी का कारण 22A 22(2) क्या कहता है? उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट को के सामने पेश करना होगा। पेश करना
होगा। 22(3) क्या कहता है? मनपसंद का वकील। अपना वकील कर सकता है वो, अपना वकील कर सकता है। ठीक। 22 में 3 प्रकार से स्वतंत्रता है। पहला क्या था 22 में कि गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तीसरा, अच्छा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश तो किया जाएगा, लेकिन आने जाने का समय छोड़कर, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, पता लगा उसके घर से 5 किलोमीटर दूर हो, अपराधी थाने से 5 किलोमीटर दूर अपराधी का घर ही हो, तो 5 किलोमीटर जाने में लगे, 5 किलोमीटर आने में लग गए 5 घंटे, 10 घंटे तो इसे खा ले गए। तो मतलब आने जाने का समय छोड़कर इसमें ज़्यादा कूटे जाते हैं अपराधी। जैसे मान लीजिए कोई कुख्यात अपराधी है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो पुलिस जाएगी, 2-3 राउंड जाएगी, अगर नहीं मिला, अगर गलती से मिल गया कभी, तो उसे उसी रास्ते में इतना कूटते हैं ना, फिर थाने में मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद 22(3) क्या कहता है? अपना आप पसंदीदा वकील कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद का वकील कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, हो गए मेरे भाई। क्या बचा? देखो, मैंने पहले क्या देखा था, हमने समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 22 से 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात्संग, बलात्संग मतलब जैसे जबरी मजदूरी, सॉरी बलात्संग ज़्यादा गलत हो गया, बधुआ मजदूरी आप नहीं कर सकते हैं। बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चे को होटल में काम नहीं किए, होटलों में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 24, 23, 24 सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। 24 इसको याद करने की ट्रिक क्या है? 24 इसमें भी 4 है, इसमें भी लास्ट में 4 है 24 में। ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चे को कहीं काम पर नहीं रखा जाएगा। और 23 क्या कहता है? बधुआ मजदूरी। जैसे पहले लोग बधुआ मजदूरी बहुत कराते थे। पहले क्या होता था कि जैसे जो ज़मींदार थे, अगर कोई ज़मींदार से पैसा ले लेता था और पैसा नहीं देता था, तो उसे अपने यहाँ रख लेते थे, बल में काम कराते थे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसको अगले वीडियो में देखेंगे मेरे भाई। बाकी बस इतना। अगर कुछ हो बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।